देखिए, अयोध्या बीजेपी का जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा जो एक एजेंडा था और एक उनका डिमांड था रामलला की मूर्ति जो है मंदिर स्थापित करने का, और साथ में मूर्ति स्थापित करने का, एक भव्य मंदिर ऐसा बनाने का जहां देश भर के रामलला के चाहने वाले जो हैं वो वहां पे पहुंचे। और तो जाहिर सी बात है कि जिस पैमाने पर, जिस बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, रेलवे विभाग जो है वो तैयार है, किया गया है। उनको जो रामलला को देखने के लिए जो आएंगे उस मौके पे, उद्घाटन पे, आम पब्लिक, आम जनता जो आएगी उनके लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत में इसका असर तो पड़ेगा वोट में, 2024 के चुनाव में। और बीजेपी बखूबी जानती है कि चीज़ों को कैसे अपने पक्ष में भुनाया जाता है। ये जो चुनाव अभी हुआ 3-4 विधानसभा क्षेत्रों का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, जहां ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और गहलोत हो सकता है राजस्थान में ये कर ले, रिटेन करने में सफल हों, और मामा शिवराज जो है उनकी भी गाड़ी जा रही है। लेकिन ये सारा जो है भविष्यवाणी जो है वो उलट साबित हुई और कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों फिसल गया। हालांकि तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस अपना सरकार बनाने में सफल रही, वहाँ उसकी जीत हासिल हुई कांग्रेस को तेलंगाना में। तो तेलंगाना एक तरह से साउथ में कांग्रेस जो है वो अपनी पकड़ बनाने में सफल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार तो गई है, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज कांग्रेस का बरकरार रहा है। वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है कांग्रेस का। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या बीएसपी, इस तरह के वोट जो है वो छिटक करके गए हैं बीजेपी की तरफ इन राज्यों में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह में दूसरी पार्टी के। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बरकरार रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी ताल ठोक करके पूरी तरह से मैदान में, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। कांग्रेस जनरली अब तक का ये रहा है सिलसिला कि कांग्रेस पार्टी हार के बाद उसके कार्यकर्ता जो है वो हतोत्साहित होकर बैठ गए हैं, लीडर बैठ गए हैं, खामोशी छा गई है। लेकिन देखें कि अभी जो है नागपुर से में एक रैली हुई कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पे, हम तैयार हैं करके स्लोगन दिया गया, और जो खरोश के साथ वहाँ पे अच्छी खासी एक रैली थी जिसमें बताया जाता है 2 लाख से ऊपर लोग शामिल थे। और उसमें खुल करके पहली बार ये देखा गया है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस, राहुल गांधी पहले भी आरएसएस पर हमला करते रहे, लेकिन आरएसएस के गढ़ नागपुर में उन्होंने आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। तो सीधी एक कांग्रेस ने भी लकीर खींच दी है। अब तक किसी भी पार्टी, दूसरी कोई भी राजनीतिक दल है जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, वो खुल करके आरएसएस के खिलाफ नहीं खड़ा हुई है। क्योंकि अब देखा जाए कि जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, बगैर आरएसएस के बीजेपी अकेले उस वैतरणी को पार नहीं कर सकती, नैया को पार नहीं कर सकता था। ये आरएसएस ही था, और आरएसएस के जो सह संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद वगैरह थे, बजरंग दल था, जिसने इस आंदोलन को धार दी। और धार जो है वो इतना सफल रहा कि आज बीजेपी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार और अब तीसरी बार जो है तैयारी है सत्ता में वापसी के लिए कर रही है। लेकिन ये जो रैली हुआ कांग्रेस का स्थापना दिवस पे नागपुर में, उसके साथ ही राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है 6000 किलोमीटर के यात्रा का मणिपुर से बॉम्बे है ना, जहाँ तक लगता है मुझे, और बॉम्बे तक जो है कि यात्रा, हालांकि वो बीच में बसेस वगैरह का भी है उसमें। लेकिन कांग्रेस भी इस तोड़ के लिए जो राम मंदिर का उद्घाटन समारोह जो होगा भव्य तरीके से जो रखा गया है, उसके जवाब में राहुल गांधी ने जो है वो यात्रा शुरू की है, ऐलान किया है यात्रा शुरू करने का, न्याय यात्रा का ऐलान किया है उन्होंने। और जाहिर सी बात है कि वो चुनौती देंगे इस यात्रा के जरिया बीजेपी को, और 2024 के लिए कांग्रेस जो है वो भी इस तरह से जो है वो अपनी तैयारी में लगी है। और साथ ही जो खबरें आ रही हैं इंडिया घटक दल को लेकर के, INDA जो है कि उनमें आपस में फूट है, चाहे वो नीतीश कुमार का लगातार मीडिया में आ रहा था, ललन सिंह के हवाले से आ रहा था, लेकिन
ललन अभी जो जेडीयू का जो अधिवेशन हुआ, कार्य समिति की जो बैठक हुई दिल्ली में, और उसमें ललन सिंह ने भी क्लियर कर दिया कि ये जो है मीडिया, चाहे जो भी उन्होंने कथित तौर पर मीडिया को इल्ज़ाम ठहराया कि मीडिया ये हवा दे रही है और बीजेपी के दफ्तर से ये निकल के आ रहा है स्क्रिप्टेड लिखा हुआ, और वो जितना भी चाहे वो कर ले, लेकिन हम जो है एक है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा का, यूपी के बाद जो है सबसे बड़ा जो है महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में भी आम तौर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो महाअघाड़ी जो गठबंधन है, उनके बीच में सहमति जो है सीटों को लेकर के बन गई है। ऐसा ही बयान शिवसेना की तरफ से भी आया है, संजय राउत की तरफ से ये बयान आया है। और यूपी में भी ये कहा जा रहा है कि 15 सीट जो है अखिलेश तैयार हैं कांग्रेस को देने के लिए। तो अब और बिहार में भी मोटा मोटी जो है सीटों पे सहमति बनती नज़र आ रही है। अगर ये रहा, सहमति बन गई, और ये भी चर्चा है कि यूपी में मायावती को भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है INDIA में, इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए। और जो दूसरे नौजवान तेज तर्रार जो दलित नेता हैं, ये रावण जो हैं, वो नगीना से सीट देने की बात हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, उनको कहा जा रहा है कि वो नगीना से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और सहमति बन गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नगीना से उनको सीट देने के लिए। तो अगर अखिलेश यादव मान जाते हैं और मायावती भी अगर शामिल हो जाती है, तो इतना तो तय है कि मायावती का जो 20-22% वोट है वो टस से मस नहीं होता है, वो वोट उसे ही जाता है। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सीट निकालना, मेजोरिटी ऑफ सीट जो 80 सीट है उसमें मेजोरिटी सीट निकाल लेना बहुत ही कठिन होगा, टेढ़ी खीर साबित होगी। क्योंकि फिर जो अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी है और मायावती की पार्टी है, और फिर अजीत सिंह की जो पार्टी है, जयंत चौधरी जो है, जो जाट वेस्टर्न यूपी का जो जाट बहुल इलाका है वो इंडिया गठबंधन में है, प्लस कांग्रेस का जो भी परसेंटेज वोट है, और तो ये एक मजबूत चुनौती जो है पेश करेगा। उसी तरह से कुछ जो सीन नज़र नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के वेस्ट बंगाल में जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, इससे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो फ़ायदा होगा वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश और जो हिंदी बेल्ट है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन सब जगह पे ही मुख्यतः बीजेपी को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, जहाँ सीधे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है जिन राज्यों में। अगर हम उत्तर प्रदेश को हटा दे तो 2024 का चुनाव जो है उसमें राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि देखें राम मंदिर का मुद्दा एक बार जो है वो उठना था, वो एक बार उठ गया। मंदिर का उद्घाटन ज़रूर हो रहा है, श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ज़रूर जाएगा, लेकिन ये चुनावी एजेंडा ये नहीं बनेगा वैसा, क्योंकि मंदिर तो बन गया, वो उसका माइलेज, उसका परसेंटेज वोट बढ़ सकता है, वोट मिल सकता है उस ग्राउंड पे, लेकिन चुनावी मुद्दा ये नहीं बनेगा। चुनावी मुद्दा जो है वो फिर बीजेपी को भी ढूंढना होगा, जो विकास है, सबका विकास जो बीजेपी का नारा है, इसी तरह के नारे पे चलेगा। प्लस जो अंदरूनी जो उनका जो एजेंडा, जो बीजेपी सरकार का जो कार्यकर्ता जो होते हैं, जो संघ के होते हैं, जो गांव देहात में फैल करके अपने तौर पे जो प्रचार करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी और इकोनॉमी, ये दोनों का कॉकटेल बना के जो बीजेपी अब तक कामयाब सफल राजनीति करती आई है, यही 2024 में भी बीजेपी को कामयाबी दिला सकती है।